जमीन घोटाले मामले में रांची के पूर्व डीसी और आईएएस छवि रंजन से दूसरी बार ईडी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सेना के जमीन घोटाला किया है, साथ ही साथ बरियातुर रोड स्थित जो चेसायर होम है उनमें भी संलिप्तता की बात सामने आ रही है। साथ ही जो बाजरा का ज़मीन है उसको लेकर भी उन पर आरोप लगता रहा है। इसी बीच जो ज़मीन के जो मालिक हैं वो कह रहे हैं कि उस ज़मीन के ये मालिक हैं, वो लोग भी ईडी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ मामला है और जो आरोप लग रहा है आईएएस छवि रंजन पर कितना सही है। आप लोग मतलब कितने, जो आप लोग 4 लोग आए हुए, 4 से 5 लोग, सभी लोग आप लोग ज़मीन के मालिक हैं? जमीन हम लोग उनके ये हैं, उत्तराधिकारी हैं हम लोग। मतलब जो उन पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने 150 जवान लगाकर पूरे जो ज़मीन है उनको कब्जा दिलवाया है। आरोप नहीं है, सही है, खुद भ्रष्ट आदमी है, उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। उन्होंने 150 सैन्य अधिकारी लगा के वो कब्जा कराया है। वो अपने एक लेटर निकाला था कि भू माफिया सब श्याम सिंह भाटिया और रवि सिंह भाटिया और श्याम सिंह को बाउंड्री करने नहीं दे रहा है। जबकि हमारे परिवार में अंतर्राष्ट्रीय धावक हैं, अंतर्राष्ट्रीय योगा प्रशिक्षक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, सब डॉक्टर है, इंजीनियर है, हम लोग खुद बिजनेसमैन हैं, हम खुद आंदोलनकारी हैं। तो अब ऐसे आदमी पर माफिया होने का आप चार्ज लगा रहे हैं और उस पर अब घेराबंदी करने के लिए फोर्स भेज रहे हैं। ये टोटली इनका अपना खुद का मनगढ़ंत नहीं था और उनके आधार पर वो पोजीशन दिलाना चाहते थे अपने जो माफिया साथियों को। अच्छा, तो ज़मीन आप ही के नाम से पूरा? ये हमारे दादाजी के नाम से है, स्वर्गीय ठाकुर दयाल साहू एवं स्वर्गीय सीताराम साहू। आपका नाम? मेरा नाम अश्विनी कुमार साहू है। कितना ज़मीन है आपका? मैं टोटल ज़मीन मेरा 10.88 एकड़ है, जिसमें इन्होंने फर्जी दस्तावेज जो बनाया जो 6 प्रति 7.16 एकड़ का। तो इसको लेकर ये हाई कोर्ट में भी मामला चला था। हाई कोर्ट में ने तो इनका आदेश को खारिज कर दिया, हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच। फिर उन्होंने अपील किया डबल बेंच, उन्होंने उसको खारिज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के LRDC और CO इस बात को ठेंगा दिखा रहे हैं कि हाई कोर्ट का आदेश क्या होता है, कुछ क्या बिगाड़ लेगा मेरा ये सब। अभी तक उसको जो खारिज किया है उन्होंने उसको कुछ नहीं किया, अभी तक उसका जमाबंदी तक खारिज नहीं किया अभी तक इन्होंने। और हम लोग बोल रहे हैं कि जो जमाबंदी उनका है उसको खारिज कीजिए। हम लोग का जो था जमाबंदी खोला गया था उसको कीजिए और लगान निर्धारण करिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ज़मीन का पर जब कब्जा दिलाया जा रहा था तो आप लोग को कुछ नोटिस वगैरह या कुछ? हम लोग को नोटिस नहीं दिया गया। हम लोग तो जाने की दवा दिया जा रहा है। हम लोग पूरा परिवार वहाँ चल गए। इवेंट की हम अपना हाथ दाग करने की कोशिश करने लगे। वहाँ का जो थाना इंचार्ज था पृथ्वी सेन दास, उसका बहुत खराब रोल रहा। उन्होंने तमंचा से डायरेक्ट मारने का हम लोग को धमकी दिया कि मार देंगे करके। वहाँ बहुत सारा गुंडा तबका भी दास जो 15 OP के तत्कालीन जो थाना प्रभारी थे। जबकि उस समय CO बोले कि ये ज़मीन विवादित है, इनका नहीं है, ये हम DC के आदेश पर बाउंड्री करने आए हैं, हमारा कोई रोल नहीं है। लेटर दिखाया था? लेटर दिखाया था, हम लोग को भी लेटर मिला था जो गोपनीय शाखा का था, वो हम लोग के पास भी आया था। ये कुल मिलाकर ये इनके द्वारा ही किया गया था, छवि रंजन के आदेश पर ही हुआ था। और जो भी कृत हुआ अभी तक वो छवि रंजन के ही कृत हुआ है। अभी जितने लोग आप लोग हैं सभी ज़मीन के मालिक ही है? टोटली 100%। मतलब मिलाकर जो जितना एकड़ ज़मीन हो रहा है सब। अच्छा, तो जब आप लोग वहाँ पे मौजूद थे जब ये पूरा कब्जा दिलवाया जा रहा था, आप लोग की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया? बिल्कुल हम लोग ऑब्जेक्शन किए हैं, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्शन किए हैं उसके बावजूद भी जो है ना, पूर्व उपायुक्त महोदय के द्वारा 150 पुलिसकर्मियों को तैनात कर अवैध और अनैतिक और एवं असंवैधानिक तरीक़े से कब्जा दिलाया गया। और कब्जा कब दिलाया जाता है, मैं माननीय हेमंत सोरेन से पूछता हूं, आपके ज़िला में जिला का मालिक जो DC है ना, इस तरह से अवैध कब्जा दिलाया है, कब कब्जा दिलाया जाता है किसी को लीगल वे में? सभी को जानते हैं, यदि विनोद सिंह के नाम से हाई कोर्ट का डिग्री रहता, सुप्रीम कोर्ट का डिग्री रहता, सक्षम न्यायालय जो है सिविल कोर्ट का डिग्री रहता, तभी ना किसी के पास अगर कोई मान लीजिए विवादित होता है, ज़मीन में विवाद किया जाता है, उसका सुनवाई होता है। सुनवाई होने के बाद माननीय जो भी जज साहब हैं एक आदेश पारित करते हैं, आदेश का अनुपालन किया जाता है माननीय सरकार के जो भी तंत्र में DC और जो भी बैठे हुए उनके द्वारा। तो ये DC का किए हैं बिना आदेश का। म्यूटेशन प्रोसीडिंग में कोई किसी को दखल दिलाता है, DC के पास ये पावर है? बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी।
तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अचानक 2015 में विनोद सिंह अपने पिताजी के नाम से एक डीड बनाता है। अचानक हम लोग उस दखल पर बराबर शांति। विनोद सिंह है कौन? विनोद सिंह एक नाम है जो कि हम लोग तो जानते नहीं है कौन है ना। इतना दिन से प्रोसीडिंग हुआ फर्जी दस्तावेज के आधार पर 8 साल से हम लोग को गुमराह किया गया है। और सबसे पहले तो गुमराह किए हैं तत्कालीन जो अंचलाधिकारी हैं, वो मूल दस्तावेज उनको मांगना चाहिए। अगर म्यूटेशन प्रोसीडिंग में कर रहे हैं, जा रहे हैं, कोई दाखिल खारिज कर रहा है, तो सबसे पहले आपको मूल दस्तावेज देखना चाहिए। वो देखे नहीं, भले प्रोसीडिंग को बढ़ाएं दाखिल खारिज प्रक्रिया को, और दाखिल खारिज प्रक्रिया को बढ़ाने के बाद आप कर्मचारी से जांच प्रतिवेदन लिए, कर्मचारी ने कह दिया कि आवेदक का दखल कब्जा नहीं है, इसलिए आप अस्वीकृत कर दिए। अस्वीकृत क्यों किया? आप खारिज करना चाहिए था, मैटर को वहाँ क्लोज करना चाहिए था। लेकिन मैटर को क्लोज नहीं करके जानबूझ के, सरकारी आदमी होता है अंचलाधिकारी, लेकिन ये लोग जानबूझ करके रजिस्ट्रार महोदय का जो रिपोर्ट आया उसमें हम लोग देखे कि भाई हमारा ज़मीन अगर मान लीजिए हो सकता है कि बिक्री किया गया होगा, हम लोग को पता नहीं होगा। पूरे गांव समाज तो सभी जानते हैं कि हम लोग दखल में और हम लोग के पूर्वजों के द्वारा बिक्री किया गया नहीं है। तो हम लोग रजिस्ट्रार साहब के पास जो डीड नंबर जो विनोद सिंह के द्वारा प्रस्तुत किया गया उसकी सत्यापित छाया प्रति के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया। उन्होंने आवेदन के मार्फत से हम लोगों को यही सूचना दी, जबकि आरटीआई के माध्यम से हम लोग निकाले हैं कि संबंधित वॉल्यूम में छेड़छाड़ किया गया है। और उसके बावजूद भी इंडेक्स का रिकॉर्ड है, इंडेक्स 2 का रिकॉर्ड है। अगर छेड़छाड़ किया गया है, पेज गायब कर दिया गया है, तो इंडेक्स 1, 2 को भी खंगारने का इन लोग के पास जानकारी रहता है, लेकिन पदाधिकारी लोग जानबूझ करके उसको नहीं खंगारता है और विवाद को आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा, अभी ज़मीन की जो करंट स्टेटस है, मौजूदा स्थिति, वो क्या है? मौजूदा स्थिति यही है कि उस ज़मीन पर जो है ना, मतलब बाउंड्री करवा दिया गया है 30/6/2021 को, जबकि उस दिन हूल दिवस था। हूल दिवस के दिन कोई भी ज़मीन में इस तरह से कब्जा करवाता है, वो भी अनैतिक असंवैधानिक तरीका से। ऐसा डीसी है, जिला का मालिक डीसी, जिसको जनता का हक और अधिकार के लिए मतलब पावर दिया जाता है, वो लोग अपना हक और अधिकार को मतलब जनता के हित में क्या करेगा? ये लोग तो पावर का दुरुपयोग करता है। और अभी और मैं बताना चाहता हूँ कि वह यही बात बताना चाहता हूँ कि डीसी साहब, हम लोग का ज़मीन, सेना का ज़मीन, जो देश की सेवा दिन रात लगे हुए रहते हैं, सेना 24 घंटा, बंगाल में कागज़ बनता है जी, और यहाँ पर झारखंड में वो कागज़ को जो है ना इम्प्लीमेंट करता है यहाँ का पदाधिकारी लोग, और यहाँ का मूलवासी और आदिवासी का ज़मीन को लूटने का काम किया जा रहा है। अब मैं ऐसा ये भी नहीं कर रहा हूँ कि पूर्व की सरकारों में करप्शन नहीं था। वर्तमान सरकार में तो करप्शन इतना बढ़ गया है कि यहाँ सांस लेना मुश्किल हो गया है। मैं माननीय हेमंत सोरेन जी से पूछता हूँ, क्या ऐसा डीसी को आप जानबूझ कर लाए थे यहाँ की मूलवासी आदिवासी की ज़मीन लूटने के लिए? हम लोग तो ओबीसी से आते हैं, सरना समाज की ज़मीन को लूटी जा रही है। अब जवाब दे मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे पूछता हूँ और मैं न्याय मांगता हूँ यहाँ पर ईडी कार्यालय के सामने। आप हम लोग को न्याय दीजिएगा, ऐसा उम्मीद मैं कर रहा हूँ। आपका भी ज़मीन है वहाँ पर? जी। कितना ज़मीन है? हम लोग का टोटल ज़मीन है 10/88। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार साहू। अच्छा, तो ये जब पूरा वाक्य चल रहा था, पूरा कब्जा दिलाने का, उस दौरान आप लोग सभी लोग मौजूद थे उस समय, क्या वहाँ की स्थिति क्या थी उस समय का बात बताइए? वहाँ का स्थिति बहुत दर्दनाक था। हम लोग का बहुत सा प्रोटेक्शन करने के बावजूद भी हम लोग का एक भय था। वहाँ का जो भी लोग पुलिस प्रशासनिक कार्मिक जो इतने भी लोग आए हुए थे, हम लोग से जान मारने का धमकी दिया गया था वहाँ, यहाँ से हट जाओ नहीं तो तुम लोग को जान से मार देंगे। अभी जो है बाउंड्री करके छोड़ दिया गया है, तो आप लोग कोशिश किए कि अपने ज़मीन को फिर से कब्जा लिया जाए सरकार के माध्यम से, या फिर अपने खुद? हम लोग एक आम नागरिक हैं, और अगर हम ही लोग ज़मीन में बाउंड्री टूटा किया हुआ, अगर हम ही लोग अगर उसको कानून को अगर हम हाथ में अगर लेंगे तो ये अपराध माना। हम लोग अपना विचार है, हम लोग का मामला न्यायालय में है, हाईकोर्ट में है, और हम लोग हाईकोर्ट सिंगल एकल पीठ जो होता है हम लोग जीते हुए हैं। वे लोग अपील में गए थे, अपील भी उनका खारिज हो चुका है। अच्छा, अभी जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, आप लोग को उम्मीद लग रही है कि अब जो है आप लोग को न्याय मिलेगा? हाँ, पूरा उम्मीद है ईडी से। देश भर में तो ईडी का तो यही छवि है कि वो बहुत अच्छा अपना कार्रवाई कर रहा है। चलिए, तो उम्मीद लग रहा है ईडी से, जिस तरह से ईडी की ओर से कार्रवाई की जा रही है, तो इन्हें भी उम्मीद है कि ईडी की ओर से जो कार्रवाई चल रही है, इस कार्रवाई के बीच इनका जो अधिकार है और जो इनका जो ज़मीन छीना गया है, वो ज़मीन इनको वापस मिलेगा। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए रांची से नीरज कुमार।